मुझे बताएं, आपने अगले साल के लिए कोई प्लान किया है? फ्लड्स अगले साल भी आएंगे, उससे अगले साल भी आएंगे। व्हाट हैव यू प्लान्ड? हम रोते हैं जब हमारे पास डिजास्टर आ जाता है, हम चीखें मारते हैं, लोगों के पास भीख मांगते हैं, प्लीज हमारी मदद करो, मदद करो। वो भी आपसे तंग आ गए हैं। ये फ्लड्स के ऊपर जिस तरह अभी नवी चौधरी ने कहा है, और भाई फ्लड्स के ऊपर तो अभी भी आपका पानी पड़ा। जय हिंद दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान को जितनी भी भीख मिलेगी उससे पाकिस्तान अपना फॉरेन रिजर्व नहीं भर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया में चिकम चिल्ली मचाना शुरू कर दिया है कि इस एड को, जो वर्ल्ड क्लाइमेट के नाम से जो एड आ रही है, वो एड कहीं ना कहीं पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ सैलाब से प्रभावित लोगों पर ही लगाए। तो जबकि अब पाकिस्तानी मीडिया को डर लगने लग गया है कि पाकिस्तान का जो नेता वर्ग है वो इस एड को सीधा के सीधा ऊपर के ऊपर खा जाएगा। को इनको अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान पे जो एड आएगी वो सैलाब से प्रभावित लोगों पे लगाई जाएगी। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई और साथ में पाकिस्तानी अपने आप को खुद को बेगर कहने लग रहे हैं। इस डिबेट में कैसे चीखम चिल्ली मचा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों इसहाक डार साहब ने 16.3 बिलियन करीब जो नुकसान है उसकी निशानदेही की थी, और ये दुरुस्त है क्योंकि जो तखमीना लगाया गया था वो 30 बिलियन के करीब हमारा नुकसान हुआ है, क्योंकि आधा नुकसान पाकिस्तान ने खुद बियर करना है, बाकी आर्मी बरादरी मदद करनी है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने जिस तरीके के साथ आर्मी बरादरी पर इस केस को लड़ा, हमारे वजीर खारजा भी गए एक मुल्क के अंदर और इस चीज़ को फोकस किया, इसमें थोड़ा डिले ज़रूर हुआ है। उसकी वजह थी कि पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब थी, जिससे कई मामला आगे पीछे होते रहे। और जिनेवा में आपके इल्म में है कि वज़ीर ख़जाना IMF से भी मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो इस वक्त हमें जो रूस, चीन, फ्रांस, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, इनकी तरफ से जो कुछ हमें रद्दमल आया है, हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा अमेरिका की तरफ से बहुत एक पॉजिटिव सेंस है, और इसका सिर्फ असर यहाँ जिनेवा तक नहीं होगा, ये एक ग्लोबल मैसेज भी चला गया। अब जो हमारी मदद करना चाहेगा, जैसे तुर्की ने अभी कोई पैसे तो नहीं दे रखे, ऐलान किया है कि हम साथ चलेंगे, जाहिर है कि वो दूसरे तरीके से मदद करेगा। तो ये अब नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव है जिनेवा कॉन्फ्रेंस का, ये कामयाब साबित हो रहा है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की आवाज़ भी गई, उसको सुना गया, जो नुकसानात हुए उसके अजाले के लिए मदद करने की बात की गई है, और ये मदद इंशाअल्लाह ताला होगी। मैंने महसूस किया है कि हमारे जो हुक्मरान हैं बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए हैं इस कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो इसके साथ साथ एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो आर्मी चीफ का दौरा है सऊदी अरब का, फिर अमारात भी जाना है, उसके बाद वो चीन भी जाएंगे, वहां से भी हमें माली मामला दुरुस्त होते नजर आ रहे हैं। तो आज सबसे बड़ी खबर तो ये है कि ब्लूमबर्ग ने यह कह दिया, वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल, आपको पता है कि वो इदारा है, उसने कहा कि पाकिस्तान 6 माह के अंदर डिफॉल्ट के खतरे से मुकम्मल तौर पर निकल जाएगा। तो ये सारी चीजें इस चीज की निशानदेही कर रही हैं कि मुआशी महाज पर जो मुश्किलात थी वो सारी खत्म तो नहीं होंगी, लेकिन उनके अजाले की जाने हम चल पड़े। कहीं ना कहीं इस्तकामत की जानिब बढ़ रहा है पाकिस्तान। और मैं अब इफ्तिखार साहब आपकी राय लेना चाहूंगी। फ्रांस की जानिब से भी एक मस्बत ऐलान सामने आया है, चीन की जानिब से भी आया है, सपोर्ट मिलना शुरू हो गई है। हालांकि पहले भी ताबन दरकार था, लेकिन जो बहरान पैदा हो गया है, जो खला पैदा है, ये पुर होनी इतनी आसान नहीं है। देखना यह है कि हमें कैश पैसा कितना मिलता है। वादे तो वो कर रहे हैं, मसलन एक मुल्क ने कहा है कि हम 3 साल तक आपको ये मदद करेंगे, तो वो पैसे कैश तो नहीं हमें देंगे ना। जो प्रोजेक्ट्स होंगे वहाँ पे उस इलाके के, उन प्रोजेक्ट्स को वो ओन करेंगे। मसलन स्कूल अगर बनाना है, मसलन अगर ज़राअत पे कुछ बेहतरी लानी है, कोई हॉस्पिटल करना है, तो उनकी तमीर के लिए वो सरमायाकारी करेंगे। और जो आपको पता है कि बैन अवी जो पैसा आता है, ये सरमायाकारी किस नौयत से करते हैं, इसको लुक आफ्टर भी वही करते हैं, और ज़्यादातर उन्हीं के कंसल्टेंट होते हैं जो आते हैं और इनको चलाते हैं। हमें फौरी तौर पे जो मदद चाहिए, और उसका एहसास है उन लोगों को। मतलब तुर्की के जो सरबराह हैं, उन्होंने भी आज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, वो जो होता है टीवी के साथ क्या बोलते हैं उसके ज़रिए, लेकिन उन्होंने भी कोई पैसे देने का बात नहीं की। उन्होंने हमारी मुश्किलात को अप्रिशिएट किया और कहा कि हम ताउन करेंगे। ये सब कहेंगे क्योंकि मुश्किलात की नोयत बड़ी गहरी है, बड़ी भारी है। 3 करोड़ लोगों के कितने मुल्क होंगे दुनिया में, तो ये जो 3 करोड़ लोग जो मुतासर हुए हैं, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है।
स्कूल, कॉलेजेस, एवरीथिंग गॉन। 700 लोग मरे हैं और अभी तक वो जो ज़मीन है वो इस काबिल नहीं है कि वहाँ पे काश्त की जा सके। तो मैं मुंतज़र हूँ कि हमें कैश मिले, क्योंकि हमारा इसका जो फौरी प्रॉब्लम है वो है कैश का। कैश इन हैंड जो है वो हमारे लिए आसानी पैदा करेगा, और जो हुकूमत मुखालफ टोला है उसके जो है ख्वाहिशात, शायद उस पर उनको पानी पड़ जाए अगर हमें ज़्यादा पैसे नकद मिलते हैं, वरना वो तो खुशी मना रहे हैं। मैं दुख का इजहार करके ये कहता हूँ कि मुल्क तबाह हो जाए, करोड़ों लोगों को खराबी का सामना करना पड़े, और आप खुशियाँ इसलिए मना रहे हैं कि चलें ये डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं। तो मैंने काफ़ी दफ़ा कहा कि डिफ़ॉल्ट जब होंगे ना तो उसमें हम सारे ही होंगे, पीटीआई वाले भी होंगे, पीपल्स पार्टी वाले भी होंगे, जमात इस्लामी वाले भी होंगे, और पीएमएलएन वाले भी होंगे। वो ख्याल नहीं करेगा डिफ़ॉल्ट, अच्छा ये जो हमारे सरमायादार हैं ना बड़े खुश हो रहे हैं, ये भी डिफ़ॉल्ट का सामना करेंगे। ये नहीं कि बस ये डिफ़ॉल्ट से बच जाएंगे, तो कोई पता नहीं कि डिफ़ॉल्ट, कोई पता नहीं डिफ़ॉल्ट। जी बोलिए। सॉरी इंटरप्ट, मैं कह रही थी कि आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं इफ्तिखार साहब। ये इस तरह तो नहीं है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी अगर डिफॉल्ट कर रही है तो वो इस जोन में रह जाए कि नुकसान जो है वो सिर्फ उसी का होगा, बल्कि नुकसान तो अल्टीमेटली पाकिस्तान का हो रहा है। मैं आना चाहूंगी जावेद साहब आपकी जानिब। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इससे पहले भी पूरी दुनिया से अपील की थी कि पाकिस्तान में जो हालात हैं, जो पस मंजर है, वो बिल्कुल बदल कर रह गया, और एक बार फिर उन्होंने सबसे मुतालबा किया है कि पाकिस्तान की मदद करें। तो क्या ये इमदाद पाकिस्तान में जिंदगी वापस लेकर आ पाएगी? देखिए, ये तो बड़ी आपने एक ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया है जिस ख्वाहिश को शायद तकमील करते करते कई साल चाहिए, और उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए यूएन सिक्योरिटी जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो उनकी तो वेल विशेस हो सकती हैं, लेकिन देखने की चीज़ है क्या हम खुद एज ए पाकिस्तानी कौम और एज ए रियासत ख्वाहिश करते हैं कि हम अपने पैरों पे खुद खड़े हो जाएं और जिस आपने ख्वाहिश का इजहार किया उसको पूरा कर सकें। यह है असल मसला। पैसे तो आ जाएंगे जिस तरह नहीं आ रहे, नहीं फिलहाल नहीं आ रहे। चल मैं कहता हूं कैश नहीं आ रहा, वो तो आना भी नहीं है। ये 3 साल की प्लेजेस हैं जो 8 अरब डॉलर है। एक मुल्क ने की, एक मुल्क की नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक की है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की है, जो मेजर पोर्शन है प्लेजेस हैं। हाँ, वो 3 साल में आने, और आपने बिल्कुल ठीक बताया ये प्रोजेक्ट बेस्ड है, ये ऐसे पैसे नहीं मिले। असल क्वेश्चन ये है कि जो 2 क्वेश्चन है इस वक्त मुल्क में। सबसे बड़ा ये है कि जो इस वक्त इंस्टेबिलिटी है उसका क्या इलाज है, इसका भी तो सोल्यूशन निकालना है ना, जिसकी वजह से आज हम मुआशी तौर पे इस नहज पे पहुंचे हुए हैं कि हम कभी वर्ल्ड बैंक को देख रहे हैं, कभी एशियन डेवलपमेंट बैंक को देख रहे हैं, कभी सऊदी अरब, कभी चाइना और कभी यूएई। हम उनसे रोल्स ओवर मांग रहे हैं, नए कर्जे मांग रहे हैं। तो क्या हमने इंस्टेबिलिटी जो हमारे मुल्क में इस वक्त है इसका क्या तदारुक है? नंबर 1। नंबर 2 कि जो सैलाब तो आ जाता है, इस सैलाब से जो हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारी जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है या जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिस्टम है, क्या उन्होंने कुछ सीखा है? क्या उन्होंने फर्दर कोई प्लानिंग की है? क्या उन्होंने अपनी जो पानी के रास्ते हैं, सैलाब के रास्ते हैं, उनको डिफाइन कर लिया है? क्या उन रास्तों पे जो कब्जे हो चुके हैं उन कब्जों को छुड़ा लिया है? तो एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट यह भी है कि अगर आपने इस तरह की आफत से मुकाबला करना है तो सबसे बड़ा आपके पास टूल होता है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का। बदकिस्मती यह है कि हमारे पास तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। उसके लिए हमारी जंग चल रही है, जिसकी तरफ मैंने आपको इशारा किया, इंस्टेबिलिटी की, ख्वाहिशात की। बट ये है हमारे इश्यूज। पैसे तो 3 साल में कुछ ना कुछ आते रहेंगे। सऊदी अरब भी दे देगा, जिसकी तरफ आप चौधरी साहब इशारा कर रहे थे, आप भी देंगे। लेकिन असल चीज है, बहसियत कौम हमें सोचना है कि हम जिन गंभीर मसाइल में अपने आप को खुद हमने जकड़ा हुआ है, इनसे हमें कौन निकालेगा? कोई नहीं आएगा निकाले। पैसे आके इसी तरह आ जाएंगे जिस तरह पाकिस्तान में 130 अरब डॉलर का कर्जा चढ़ गया और वो जाया हो गया। का हल ही तलाश किया जा रहा है। मैं पीजे सर की जानिब आना चाहूंगी। पीजे सर, आप क्या समझते हैं? तुर्क सदर की जानिब से भी बयान आया है, वो कह रहे हैं कि मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ हैं, एक के बाद एक पाकिस्तान को साथ मिलता चला जा रहा है। तो आप क्या देखते हैं कि हालात बेहतर कब तक हो सकते हैं? क्योंकि ये एक
मुख्तसर वक्त में तो ठीक होते नजर नहीं आ रहे। सबसे पहले अगर हम हालात ठीक होने की बात करते हैं, वो हमें एज इंडिविजुअल्स अपने आप को ठीक करना है। आप ये भी जावेद ने बात की इंस्टेबिलिटी की, ये क्यों है इंस्टेबिलिटी? बिकॉज आपके जो इदारे हैं ये पोलिटिसाइज्ड हो गए, ये काम नहीं करते। वहां से लोन ले लो, इधर से लोन ले लो, दिस इज बेगिंग। ये बाकी मुल्क क्यों नहीं इतने करते जितना हम करते हैं? और हम हर साल बेग करते हैं, और ये आज की हुकूमत की बात नहीं है। ओवर द लास्ट हम 15-16 दफा तो आ गए हैं ये इसके प्रोग्राम में। क्यों आए? बिकॉज हमारी इनकॉम्पिटेंस, इनएफिशिएंसी एंड नॉन डिलीवरेंस। आज हम ये यूनाइटेड नेशंस ने 2.5 महीने पहले शोर मचाया था, इनकी रिपोर्ट आई थी कि अभी जो पाकिस्तान में हालात हैं बहुत खराब हैं, बड़े सीरियस इसके मैटर्स हैं, तो ये आप ये जिनेवा में एड्रेस करेंगे। बट इन द मीन टाइम हमने क्या किया? मुझे बताएं, आपने अगले साल के लिए कोई प्लान किया है? फ्लड्स अगले साल भी आएंगे, उससे अगले साल भी आएंगे। व्हाट हैव यू प्लान्ड? हम रोते हैं जब हमारे पास डिजास्टर आ जाता है, हम चीखें मारते हैं, लोगों के पास भीख मांगते हैं, प्लीज हमारी मदद करो, मदद करो। वो भी आपसे तंग आ गए हैं। ये फ्लड्स के ऊपर जिस तरह अभी नवी चौधरी ने कहा है, और भाई फ्लड्स के ऊपर तो अभी भी आपका पानी पड़ा हुआ है, तो फसलों का क्या होगा? व्हाट हैव यू डन अबाउट ड्रेनेज? हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, आपने कितनी रिप्लांटेशन कर दी है? ये पिछली गवर्नमेंट से ले लो, आज ले लो, कितनी रिप्लांटेशन हुई है? हम बातें बड़ी करते हैं लेकिन हम बहुत स्लो हैं अपने एक्शंस के लिए। हमने अपने आप को ऑन अ फास्ट फुटिंग करना है। फास्ट फुटिंग हमारे यहाँ पाकिस्तान में वर्ड है वॉर फुटिंग। जावेद साहब, माजरत के साथ आपकी